बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपनी मैथ्स की बुक्स ओपन करें। मैथ्स की बुक्स में एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक हम कर चुके थे। अब पेज नंबर 15 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 6 हमने यहाँ से करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहते हैं कि इफ़ a इक्वल्स टू 1, -2, 3, 4, ठीक है, एंड b इक्वल्स टू 0, 7, -3, 8, फाइंड 3a - 2b 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। ये हमने क्या करना है, इनको फाइंड करके देने हैं। अच्छा, हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। हमें कहा गया कि हमें फाइंड करके दें 3a - 2b, ठीक है। a और b हमारे पास मैट्रिसेस है और हमने इनको 3a - 2b फाइंड करके देना है, ठीक है। लिखना कैसे है, 3 a की जगह a की वैल्यू मैट्रिक्स a -2 और b की जगह मैट्रिक्स b की वैल्यू जो क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, ठीक है। हमने लिख लिया 3 a की जगह a -2 और b की जगह b आ जाएगा। अब हमने पहले माइनस नहीं करना है इनको, पहले हमने इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आपको पता है कि जब 3 हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स में अंदर मल्टीप्लाई होता है तो वो उसके हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई करते हैं 3 1 टाइम्स 3, इसी 3 2 टाइम्स 6, और माइनस है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा साथ। अपने साइन का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है। 3 टाइम्स क्या हो जाएगा 9, और 3 4 टाइम्स क्या हो जाएगा हमारे पास 12। माइनस आ गया बीच में अपना 2, ओके। 2 0 टाइम्स क्या हो जाएगा 0, 2 7 टाइम्स 14, इसके साथ क्या है हमारे पास 2 के साथ प्लस और ये माइनस माइनस, और 2 3 टाइम्स क्या हो जाएगा 6, ठीक है। इसी तरह 2 8 टाइम्स क्या हो जाएगा हमारे पास 16। अब ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर आ गया। अब हमने इन दोनों को आपस में क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करते हैं, पहले एलिमेंट में से पहला एलिमेंट माइनस होगा, ठीक है। ये नहीं कि आप 3 में से 14 को माइनस करो, ऐसे नहीं। पहला एलिमेंट 3 है और इधर पहला एलिमेंट क्या है 0, तो 3 माइनस क्या हो जाएगा 0। इसी तरह -6 - 14, ठीक है। 9 -6 को हमने क्या लिख दिया ब्रैकेट में, क्योंकि दो साइन हमारे पास इकट्ठे आ रहे थे। फिर हमने क्या किया 12 - 16, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब जब 3 - 0 किया हमारे पास 3 ही आ गया। अब देखें माइनस माइनस क्या होता है हमारे पास प्लस, ठीक है। प्लस होता है तो 14 + 6 क्या हो जाएगा हमारे पास 20, और साइन किसका आता है बड़ी वैल्यू का, तो बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास 14 है तो हमारे पास इसके साथ माइनस आ जाएगा, ठीक है। बड़ी वैल्यू 14 है और 14 के साथ हमारे पास माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। अब इसको मैंने साइड पे सॉल्व कर दिया है 9। अब ये देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसके साथ भी प्लस है इसके साथ भी प्लस है तो प्लस प्लस प्लस, तो 9 + 6 क्या आ जाएगा हमारे पास 15 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे 15 आ गया। और 12 - 16 प्लस माइनस माइनस, 12 में से 16 निकालें तो हमारे पास क्या आएगा -4 के साथ आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या है हमारे पास माइनस है। तो ये हमारे पास 3a - 2b का आंसर आ गया। 3 - 20 15 -4। नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, वो क्या है 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। अब देखें इसमें हमारे पास सिंपल a यूज़ नहीं हो रहा, हमारे पास यूज़ हो रहा है a का ट्रांसपोज, इसी तरह b का ट्रांसपोज। तो हमने पहले क्या कर लिया ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। ट्रांसपोज हमारे पास क्या होता है, ट्रांसपोज जब भी हम लेते हैं तो हम रोज़ को कॉलम में और कॉलम्स को क्या करते हैं रोज़ में चेंज कर लेते हैं। तो देखें हमारे पास a क्या था 1 - 2 3 4, हमने इस कॉलम को उठा के इस रो में चेंज कर दिया। 1 3 कॉलम फॉर्म में था तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया 1 3 रो फॉर्म में आ गया। इसी तरह -2 इधर सेकंड कॉलम था तो -2 4 हमारे पास क्या हो जाएगा सेकंड रो हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह बी में देखें यहाँ पे हमारे पास 0 -3 फर्स्ट कॉलम था, हमने यहाँ पे 0 -3 को फर्स्ट रो कर दिया। यहाँ पे 7 8 सेकंड कॉलम था, यहाँ पे हमने 7 8 को सेकंड रो कर दी, ठीक है। तो ये हमने a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज फाइंड कर लिए। अब हमने फाइंड करना है 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। तो हमने क्या किया 2a ट्रांसपोज की वैल्यू लगाई -3,
और बी ट्रांसपोज की वैल्यू लगाई, ठीक है। उसी तरह मल्टीप्लाई करने हैं, अब मल्टीप्लाई आप लोग खुद कर लेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस करना है तो पहला एलिमेंट में से पहला एलिमेंट 2 - 0 6 माइनस, फिर 2 साइन आ रहे थे तो हमने -9 को क्या कर दिया, ब्रैकेट में लिख दिया। इसी तरह -4 -21 8 -24, जब हमने इनको माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 - 0 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 + 9 15 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 25 और साइन बढ़ेगा आ जाएगा वो है माइनस। इसी तरह 8 - 24 हमारे पास क्या आ जाएगा -16, क्यों, क्योंकि छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है तो हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। ये सिंपल आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बड़ी वैल्यू के साथ साइन नेगेटिव था इसलिए हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा। नेक्स्ट अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इफ़ 2 और ये हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका नाम कोई नहीं है, सिर्फ मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 4 -3 और a, इसलिए 3 1 b 8 -4 और ये इक्वल होना चाहिए 7 10 18 और 1 के। अगर ये हमारे पास दोनों साइड इक्वल हैं, ठीक है, तो हमें फाइंड करनी है a की वैल्यू भी और b की वैल्यू भी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 8 -6 और 2a, क्योंकि जब 2a से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2a। इसी तरह 3 जब अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 3b से मल्टीप्लाई होगा तो 3b 24 एंड -12 और इक्वल की दूसरी साइड ऐसे ही आ जाएगी। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है, ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 4 + 3, ठीक है, यानी कि 7। 8 + 3 भी ये ऐड नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास a के साथ वेरिएबल है, इसलिए हम इसको ऐसे ही ले जाएंगे। -6 + 24 वो हमारे पास 18 के इक्वल आ जाएगा और 2a - 12 वो हमारे पास ऐड नहीं हो सकते क्योंकि a वेरिएबल है एक वैल्यू के साथ और दूसरे के साथ नहीं है, तो ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब देखें तो ये दो मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल कब होंगे, दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होते हैं जब उसके सारे एलिमेंट्स हमारे पास इक्वल होते हैं। तो करते हैं, देखते हैं। 7 पहला एलिमेंट है तो हमारे पास पहला एलिमेंट सेम है, ठीक है। 18 भी सेम है। अब इसमें हमें नहीं पता कि ये हमारे पास क्या आंसर देता है, इसलिए हमारे पास b की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो हमें यहाँ पे क्या वैल्यू दे 10। इसी तरह a की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो यहाँ पे हमें क्या दे, हमारे पास आंसर 1, ठीक है, तभी इक्वल है। लेकिन हमें उन्होंने कहा है कि ये इक्वल हैं। जब ये इक्वल हैं तो हमारे पास ये एलिमेंट और ये एलिमेंट इक्वल हैं, ठीक है। तो हम एक ले लेंगे, इक्वेशन बना लेते हैं इसकी, 8 + 3b = 10 और 2a - 12 = 1। ये देखें दो इक्वेशंस हमारे पास बन गई हैं, 8 + 3b = 10 और 2a - 12 = 1। पहले इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3b इधर ही रहेगा, 8 के साथ पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो 10 - 8 क्या आ गया 2। 3b = 2 तो b हमारे पास क्या आ जाएगा 2/3। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, b की। नेक्स्ट हमारे पास है 2a = 1 + 12 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 12 यहाँ पे नेगेटिव है तो उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। दोनों को ऐड किया हमारे पास क्या आ गया 13। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 13/2। तो हमें यही फाइंड करना था b की और a की वैल्यू। b की वैल्यू हमारे पास 2/3 आ गई और a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 13/2।